नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। कल डीपीआई के द्वारा एक सूचना जारी की गई थी। सूचना बस्तर एवं सरगुजा संभाग के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी की गई है, जिसमें 20 डीएड चयनित सहायक शिक्षक जिनकी नियुक्ति शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत अभी हाल ही में हुई है, उनके पदस्थापना संशोधन से संबंधित थी। 20 डीएड चयनित सहायक शिक्षकों का पदस्थापना का संशोधन जो है वो अन्यत्र जिलों में किया गया था। अब इस पदस्थापना से कुछ सवाल जो निकल कर सामने आ रहे हैं, उन पर चर्चा के लिए वीडियो जो है तैयार किया गया है। ये जो पदस्थापना है ये किस बेस पे हुआ है ये तो समझ से परे, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश तो है नहीं जिसके पालन में संशोधन जो है वो किया गया है। तो ये जो संशोधन है ये हुआ है समन्वय के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय के माध्यम से ये संशोधन जो है वो किया गया है। और समन्वय कैसे होता है ये आप सब भली भांति जानते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में ट्रांसफ़र अभी बैन है, लेकिन समन्वय से ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इस संशोधन से जो सवाल निकल कर सामने आ रहा है, पहला सवाल तो ये है कि कहीं इस संशोधन के चक्कर में, कहीं इस संशोधन के चलते छठवीं सूची में कोई बाधा ना आ जाए, क्योंकि डीपीआई जानबूझकर, ये जो शिक्षा विभाग है ये जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसे काम कर देता है जिससे कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, इस संशोधन को करने की क्या ज़रूरत थी। अभी सिर्फ 5वीं सूची की भर्ती हुई है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अब्सेंट भी रहे हैं, बहुत सारे अपात्र भी हुए हैं। तो 6वीं सूची के आने के पूरे चांसेस बन रहे थे, लेकिन उसी बीच ये संशोधन वाली लिस्ट आ जाती है। अब 5वीं सूची में ही देख लीजिए, 5वीं सूची में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग जो है वो दुर्गम इलाकों में कर दी गई, बहुत दूर दूर 500, 600, 700, 800 किलोमीटर तक की दूरी में कर दी गई। तो उनकी पोस्टिंग के चलते ही बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस पद को ज्वाइन नहीं किया, जिनमें मैं भी हूँ। मेरी पोस्टिंग भी अपने गृह जिला में ना होकर अन्यत्र जिला में हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने भी इस पद पर ज्वाइनिंग नहीं लिया था। तो ऐसे ही बहुत सारे साथी हैं, मेरे परिचय के ही 4-5 साथी ऐसे हैं जिन्होंने पोस्टिंग की वजह से ज्वाइनिंग नहीं किया। तो क्या ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट की ओर रुख नहीं करेंगे, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पोस्टिंग अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हो गई, अन्यत्र जिलों में दूसरे संभाग में हो गई है, जैसे बस्तर के अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति सरगुजा संभाग में कर दी गई, सरगुजा के अभ्यर्थी हैं उनकी पोस्टिंग बस्तर संभाग में कर दी गई। तो ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट का रुख क्यों नहीं करेंगे। हालांकि मैं किसी प्रकार कोई विवाद को पैदा करना या जन्म देना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये कुछ सवाल है जो कि इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं तब इस तरह के सवाल जो है वो निकल कर सामने आते हैं। अब देखिए, अब जब डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित समय सारणी जारी की गई थी, तब उसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया था कि जिस जिले से जितनी संख्या में, जिस संवर्ग के या फिर जितनी संख्या में बीएड अभ्यर्थी निकलेंगे, जिस मेरिट क्रम के आधार पर, तो बीएड अभ्यर्थियों की लिस्ट जिस मेरिट क्रम के आधार पर बनेगी, उसमें उसी मेरिट के आधार पर जो है डीएड अभ्यर्थियों को बीएड अभ्यर्थियों के स्थान पर भेजा जाएगा। ये बातें हैं, लेकिन जब बात फिर संशोधन की आती है तब आप उस नियम को शिथिल कर देते हैं और मनमाने ढंग से, सही तरीके से आप जो है संशोधन कर देते हैं। भाई, जब आपको संशोधन ही करना था तो फिर आपने ये नियम क्यों बनाया। आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराते, लोगों को अपना जिला चुनने का अवसर देते, जिससे कि सभी खुश रहते। इस तरह से दूर दूर दुर्गम इलाकों में जाकर भटकते नहीं रहते। देखिए, जब हम बेरोजगार होते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हमको नौकरी मिल जाए, तब हमको पोस्टिंग से कोई दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि पहली प्राथमिकता रहती है कि किसी तरह से हमको रोज़गार मिल जाए, हम सरकारी नौकरी पा लें। लेकिन जब उसी नौकरी में कुछ चहेते लोगों का संशोधन हो जाता है, मनचाही जगह उनको मिल जाती है, और बाकी जो लोग हैं उनके साथ अन्याय हो जाता है, तब तो आवाज़ उठाना बनता है। अब इसमें विवाद की स्थिति होगी तो होगी, भाई अब गलत हुआ है तो मैं तो बोलूँगा, क्योंकि ये किसी एक या दो व्यक्ति की बात नहीं है,
पूरे 2621 लोगों की लिस्ट जारी हुई थी जिनको मनचाहे ढंग से तानाशाही तरीके से जो है अपने हिसाब से उनको पोस्टिंग दे दी गई थी। किसी बस्तर के अभ्यर्थी को सरगुजा में फेंक दिया गया, किसी सरगुजा का अभ्यर्थी को बस्तर में फेंक दिया गया। और स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा जाता है कि पदस्थापना संशोधन से संबंधित कोई भी आवेदन अब मान्य नहीं होगा। बताइए, लेकिन उसके बावजूद 20 लोगों का आप संशोधन कर देते हैं। अब इन 20 लोगों ने भी बाकी डीएड अभ्यर्थियों के हित में कोई बात नहीं सोची है। इन्होंने अपने स्वार्थ को देखा है और अपना संशोधन करा लिया। क्या इन्हें ये ख्याल नहीं आया कि इनके संशोधन से एक नया विवाद उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि पोस्टिंग की वजह से ही बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया है। अब अगर वो हाईकोर्ट की ओर रुख कर लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर भर्ती प्रक्रिया विवाद में आ जाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा जानबूझकर या अनजाने में इस तरह की गलतियां की जाती हैं ताकि भर्ती जो है वो विवाद में रहे, फंसी रहे। अब छठी सूची वाले भाई बहन जो हैं उनको एक अलग डर है। अब इस तरह की चीज़ें हो गई, अगर कोई अभ्यर्थी हाईकोर्ट की ओर चले गया तो फिर भर्ती लटक जाएगी। अब आप बीएड अभ्यर्थियों को देख लीजिए। बीएड अभ्यर्थी लगातार अपने समायोजन की मांग के लेकर लड़ रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। किस वजह से? उनकी नौकरी क्यों गई? प्रशासनिक चूक की वजह से। और उसी तरह से प्रशासनिक चूक फिर किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। अब कोई अभ्यर्थी अगर कोर्ट चले गया तो फिर भर्ती लटक जाएगी। छठवीं सूची का क्या होगा? फिर वो अभ्यर्थी जो बेरोजगार थे, उम्मीद लगाए हुए थे, वो फिर बेरोजगार रह जाएंगे, फिर केस चलते रहेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये चीज़ें समझ से परी हैं कि शिक्षा विभाग जो है वो क्यों करता है ऐसे काम, क्यों बेरोजगार अभ्यर्थियों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाई जब आपको संशोधन ही करना था, मनचाहे जगह पर पोस्टिंग देना था, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराते, लोगों को अपना जिला कम से कम चुनने का मौका देते। देखिए, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी तरह के विवाद को जन्म देना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन चीज़ें गलत हो रही हैं तो बोलना बनता है। पोस्टिंग की वजह से ही बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है, जिनमें से मैं भी हूँ। मैंने भी पोस्टिंग की वजह से ज्वाइनिंग नहीं किया है। अगर मुझे अपना गृह जिला मिल गया होता तो मैं खुशी खुशी चल दिया होता, लेकिन मुझे अपना गृह जिला नहीं मिला, इस वजह से मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया। काउंसलिंग कराने के बावजूद, दस्तावेज सत्यापन कराने के बावजूद, दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए जाने के बावजूद मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया है। और अब आप संशोधन कर रहे हैं। इसमें देखिए 19 नंबर में एक नाम लिख रहे हैं, विकास कौशिक। शायद एक विकास कौशिक जो है वो डीएड के कोर टीम में भी है। अब संभव तो ये वही हैं या कोई और हैं, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ये वही व्यक्ति हैं तो इनको भी सोचना चाहिए था कि इस तरह संशोधन जब लिस्ट आएगा तो एक नया विवाद जो है उत्पन्न हो सकता है। आप अपने मन के हिसाब से संशोधन करा रहे हैं। छठवीं सूची अभी आई नहीं है, बहुत सारे पद अभी रिक्त हैं। 2621 में से बहुत कम लोगों ने ज्वाइनिंग किया है, बहुत सारे अनुपस्थित रहे हैं, बहुत सारे अपात्र रहे हैं। छठी सूची के लिए लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और इस तरह का नया विवाद होगा, नई चीज़ें आएंगी। अब कोई व्यक्ति इस चीज़ को बेस बनाकर कोर्ट की ओर चले जाएगा, फिर तो हो गई भर्ती और मिल गया फिर डीएड को न्याय। चलिए साथियों, चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो रही हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो नए नए विवाद को जन्म दे रही हैं। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई व्यक्ति जो है कोर्ट की ओर न जाए और भर्ती को न फंसाए, लेकिन अब अगर कोई चले भी जाएगा तो क्या कर सकते हैं। विभाग की ओर से जानबूझकर इस तरह के काम किए जा रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि छठी सूची जल्द से जल्द आए और जो हमारे बाकी अभ्यर्थी हैं, बाकी भाई बहन हैं जो छठी सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी नियुक्ति मिले और वो भी जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में आए और अपना आजीविका जो है अच्छे से चला पाए।
बाकी वक्त के गर्भ में क्या है वो तो वक्त ही जानता है। चलिए साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।